गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विश्वास है कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे कल नहीं थे वो आज उपस्थित है। मैं आप लोग से कह देना चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा रेगुलर बने रहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ मंटू यादव, ये मंटू यादव गोसाईदासपुर का है, ये कल उपस्थित नहीं हुआ था भाई। ये शिशुपाल कुमार, कहाँ घर है आपका भाई शिशुपाल भाई, बताइए तेजी से। सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। शिशुपाल कुमार, आपका घर कहाँ है बताइए तेजी से। बहुत सुंदर बच्चे, कल हम लोग पढ़े थे क्वांटम नंबर में, सेकेंडरी क्वांटम नंबर के बारे में। और धनगढ़ा घर है शिशुपाल कुमार, वाह बहुत सुंदर। हमको लगता है कि आपके पिताजी का नाम श्याम नारायण यादव है क्या? तेजी से बताइए, रिप्लाई दीजिए। अररिया डिस्ट्रिक्ट धनगढ़ा, ठीक है। क्या आपके पिताजी का नाम श्याम नारायण यादव? तेजी से बताओ। ध्यान से देखिए भाई, कल हम लोग पढ़े थे सेकेंडरी क्वांटम नंबर के बारे में, और उस सेकेंडरी क्वांटम नंबर के बारे में मैं फिर आप लोग को बता दूं कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर को हम लोग एल से सूचित करते हैं, और यह सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। गजेंद्र यादव आपका, ठीक ठीक, समझ में आ गया भाई। तो ध्यान से देखिए कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो होता है वह आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। कल हम आप लोग को बताए थे कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर से हम लोग किसी भी ऑर्बिटल के शेप को बताते हैं। जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि एस ऑर्बिटल, एस का आकार आप लोग याद कीजिए। एस का शेप कैसा हुआ था? स्फेरिकल। पी का शेप डम्बेल हुआ था। डी का शेप आपको डबल डम्बेल हुआ था, और एफ का शेप कॉम्प्लिकेटेड हुआ था। हमने आपको बताया था कि यदि एल बराबर 0 हो तो उसमें से कौन कौन ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें और सबसेल्स की संख्या कितनी होगी, ये सब हम आप लोग को लिखाए थे ना भाई। तो हमें लगता है कि आप लोग को याद करके आए होइएगा, और आपको बताए थे कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर के द्वारा हम लोग एंगुलर मोमेंटम की व्याख्या करते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसके एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं। और कल हम लोग बताए थे एंगुलर मोमेंटम के लिए सूत्र एल बराबर एल रूट अंडर एल एल प्लस 1 एच बटे 2 पाई। और इसके अनुसार से कल हमने एस ऑर्बिटल के लिए बताया था कि एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, बताए थे ना भाई। तो बताइए बाबू, कल हमने आप लोग को होमवर्क भी दिया था, और उस होमवर्क में आपको बताए थे कि बताना है, बना के आना है पी के लिए, डी के लिए, एल के लिए, पी डी एफ के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बताए थे ना, होमवर्क दिए थे। हमको लगता है कि आप लोग बना के आए होइएगा, या नहीं बनाए हैं तो आप लोग बना लीजिएगा। और इस ढुलमुल नीति के अनुसार से पढ़ाई नहीं होगी भाई, आपको कंसस होनी होगी, क्योंकि जब तक आप कंसस नहीं होइएगा तब तक पढ़ाई ऑनलाइन से फायदा नहीं होगा। ऑनलाइन का मतलब सब कुछ आपको कंसंट्रेट करना होगा, और कंसंट्रेट करके आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है भाई, जानता हूं आपका सबसे पहला क्लास है शिशुपाल कुमार, ठीक है, मैं जान रहा हूं। ध्यान से देखिए, कल हम लोग बताए थे एंगुलर मोमेंटम के लिए सूत्र, एंगुलर मोमेंटम के लिए सूत्र बताए थे रूट अंडर एल एल प्लस 1 और एच बटे 2 पाई। ये बताए थे ना बाबू, कल हम लोग बताए थे। देखिए बाबू, एस के लिए एल का वैल्यू आपको बताए थे 0, पी के लिए हम लोग बताए थे, निकाले थे 1, डी के लिए हम लोग निकाले थे 2, और एफ के लिए हम लोग 3 निकाले थे। तो कल हम आप लोग को
एस ऑर्बिटल के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल कर दिखाए थे। तो देखिए बाबू, हम लोग निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। दिमाग में सेट कर लीजिए जो बच्चे आज पहली बार लाइव हुए हैं, एंगुलर मोमेंटम फॉर पी ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखिए, एंगुलर मोमेंटम फॉर पी ऑर्बिटल्स। तो जब पी ऑर्बिटल्स है तो याद करिए कि फॉर पी के लिए एल बराबर आपको 1 होता है ना, वो फॉर्मूला बैठाइए। तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, इसको कैपिटल एल या ओमेगा जिससे आपको लिखनी है लिख लीजिए। एल इसका मान कितना है बाबू 2, पी के लिए एल का मान 1, यहां 1 रख दीजिए। 1 प्लस 1 ये रूट अंडर और h बटे 2 पाई। h प्लैंक्स कांस्टेंट है भाई, 1 1 2 रूट अंडर 2 h बटे 2 पाई। ये आपको पी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकल गया। इसी प्रकार से देखिए भाई, तो एंगुलर मोमेंटम फॉर डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम का मान L बराबर रूट अंडर, याद रखिए कि डी के लिए L का मान कितना है 2 है भाई, है ना। यहां रखेंगे कितना 2 प्लस 1 और h बटे 2 पाई। याद करिए 3 दूना 6 रूट अंडर 6 बटे h बटे 2 पाई। ये आपको किसके लिए निकल गया एंगुलर मोमेंटम का मान, डी ऑर्बिटल के लिए। s के लिए कल बताए थे 0, p के लिए हम लोग निकाल दिए, d के लिए हम निकाल दिए। आप लोग f का निकालिए अपने से। क्लियर है, ये कल मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। गजेंद्र कुमार, अभी हम लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर में ही लगे हुए हैं, तो आप एडवांस क्यों चल जाते हो भाई? अभी एंगुलर सेकेंडरी क्वांटम नंबर हुआ ही नहीं, एडवांस में जा रहे हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? हमने आपको कहा था ना कि आगे उड़ने का कोशिश मत करो, आगे को चलने का कोशिश मत करो, पीछे पीछे चलो। और इम्प्रेशन मत जमा हमारे पास, हमारे क्लास में इम्प्रेशन नहीं। अभी हम आपको कल होमवर्क दिए थे, आप बनाए नहीं बनाए? मैग्नेटिक नंबर क्या होता है अभी वहां जाएंगे भाई तब ना, पहले सेकेंडरी क्वांटम नंबर खत्म होगी तब ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का गप होगी। तेजी से लिखिए भाई, एफ के लिए कितना होगा निकाल लीजिए आप लोग, 4 तिया 12 रूट अंडर 12 h बटे 2 पाए। बहुत सुंदर सौरभ कुमार, अमोद कुमार मेहता, बहुत सुंदर। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, आप ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एस ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के, एफ ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है और एफ के लिए क्या होता है, ये सब आपको दिमाग में सेट करनी होगी बच्चे। और याद रखिए कि एस ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, स्फेरिकल, पी का शेप डंबेल, डी का शेप डबल डंबेल, फायर ऑर्बिटल क्या होता है सौरभ कुमार, फायर ऑर्बिटल ध्यान से देखिए बच्चे कि आप लोग इसको पढ़िए और इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए, ठीक ना। केमिस्ट्री का सबसे आपका सिलेबस चलती है शिशुपाल कुमार। केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी बुक खरीदना ही है कंपलसरी, सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक का सिलेबस चलती है, तो सभी बच्चे को एनसीईआरटी बुक खरीदनी होगी। उसके साथ साथ आप दिनेश का बुक खरीद लीजिए, हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में भी आती है। बहुत सुंदर मुस्कान कुमारी, नीलू सिंह, नीशु सिंह, बहुत सुंदर। ध्यान से देखिए बच्चे,
अभी तक आप लोग दो गो क्वांटम नंबर पढ़े भाई। एक पढ़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा पढ़े आप सेकेंडरी क्वांटम नंबर। अब देखिए भाई, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई, जो बच्चे आज पहली बार लाइव हो रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ नियत साफ करके देखनी है बच्चे। जो बच्चे आज पहली बार उपस्थित हो रहे हैं, हमें विश्वास है कि उनको भी समझ में आ जाएगी, बशर्ते कि वो दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़े तब। ध्यान से देखिए बच्चे, चुंबकीय क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। सबसे पहले देखिए भाई, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। इसे m के द्वारा सूचित किया जाता है। m के द्वारा सूचित किया जाता है, छोटकी m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे सूचित करते हैं भाई? m से। इट इज डिनोटेड बाय m। दूसरा बात देखिए, यह सेकेंडरी क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। यह सेकेंडरी क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ध्यान से देखिए भाई, इसका क्या काम होता है, इसका काम क्या होता है, गौर से सुनिए। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम था ऑर्बिट की संख्या को बताना, इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी और रेडियस को बताना। सेकेंडरी क्वांटम नंबर का काम था भाई ऑर्बिटल के शेप को बताना और ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम को शो करना। उसी प्रकार से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, सुन लीजिए। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, जैसे याद रखिए कि s ऑर्बिटल है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, f में आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन सभी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको रखने के लिए कितने घर की आवश्यकता होगी, वो घर को शो करेगा। केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 गो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उसको कितने घर की आवश्यकता होगी। पी ऑर्बिटल में जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए कितने घर की आवश्यकता होगी, ये डिफाइन करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम होता है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन का मतलब अभिविन्यास, खाका, जिसको हम लोग देसी भाषा में घर बोलते हैं, है ना। घर को शो करता है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको रखने के लिए कितने घर की आवश्यकता होगी। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए कितने घर की आवश्यकता होगी, ये घर को डिफाइन करेगा। केमिस्ट्री भाषा में घर को हम लोग यहां बोलते हैं ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। तो ध्यान से देखिए भाई, इसका काम है यह भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स के लिए, भिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स के लिए ओरिएंटेशन, इसका हिंदी होता है अभिविन्यास, या इसी को कहते हैं खाका, घर को शो करता है। देखिए बाबू, इट शोज द ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। देखिए भाई, इसका वैल्यू -L से +L तक संभव होती है। इट्स वैल्यू लाई बिटवीन -L to +L। इसका वैल्यू -L से +L तक होती है। इसको समझाएंगे अभी तुरंत। अब देखिए, इसके लिए सूत्र होता है बाबू m बराबर 2l+1, वेयर l बराबर सेकेंडरी क्वांटम नंबर। जब तक आपको सेकेंडरी क्वांटम नंबर का वैल्यू मालूम नहीं होगा तब तक आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको सेकेंडरी क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। क्लियर है ना? तेजी से लिख लीजिए इसको, तब इस पॉइंट को समझाएंगे हम लोग। इस पॉइंट को समझेंगे, पहले तेजी से लिख लीजिए भाई, तेजी से लिखनी है। देख लिया राजकुमार भाई एफ ऑर्बिटल के लिए, अभी पढ़िए, उसके आगे पढ़ा रहे हैं। दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और पढ़िए। अभी जिस चीज की पढ़ाई हो रही है उस पर ध्यान दीजिए, उसका समय खत्म हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से सूचित करते हैं, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है, या भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स के लिए ओरिएंटेशन को शो करता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्बिटल के लिए ओरिएंटेशन को शो करता है। ओरिएंटेशन का मतलब अभिविन्यास, इसी को हम लोग खाका कहते हैं, इसी को हम लोग घर कहते हैं। और इसका वैल्यू -L से लेकर के +L तक संभव होती है। इस पॉइंट को अभी हम लोग समझेंगे। तेजी से आप लोग लिख लीजिए। सभी बच्चे दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। ऑनलाइन का मतलब होता है सब कुछ को समर्पित करके कंसंट्रेट होकर के आपको पढ़ाई करनी है। जो बच्चे कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे उन्हीं को ऑनलाइन में फायदा होगी। इसीलिए बच्चे, आप लोग से निवेदन है, यदि आप लोग ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में उपस्थित हो तो आप सब कुछ को कंसंट्रेट करके पढ़िए। तेजी से लिखिए। हमें लगता है कि आप लोग लिख चुके होइएगा। मिटा दें। इस पॉइंट को अभी समझेंगे। इसका वैल्यू -L से +L क्या होता है। ध्यान से देखिए भाई। आसिम मामला, लेट से जुड़ते हो। माधव सिंह, समय से उपस्थित होइए। देखिए भाई, इस बात को गौर से देखिए। यदि आप लोग ग्राफ खींचते हो, ये देखिए, ये x एक्सिस है भाई, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। आप लोग पढ़े होइएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होती है, ये माइनस। सभी आदमी इसको जानते होइएगा और याद रखिए। और ये जो है, ये आपको ओरिजिन है, मूल बिंदु है, यहाँ पर 0 है। तो हमने अभी आपको दिखाया कि इसका वैल्यू -L से लेकर के +L तक होगी। इस बात को आप लोग समझिए, गौर से समझिए भाई। जिनको दिक्कत होगी पूछिएगा।
ये देखिए हमने आपको इसमें लिखाया था कि इसका वैल्यू -l से +l तक होगी, तो इसको समझिए कि -l से +l का मतलब क्या हो रहा है। तो याद रखिए कि इस -l से लेकर के +l का मतलब क्या हो रहा है। याद करिए कि किसी भी एक्सिस पर, उसका मतलब है कि आप किसी भी एक्सिस पर, मान लीजिए हम लोग x एक्सिस पर -1 गए, तो कंडीशन कहता है कि यदि आप x एक्सिस पर -1 लिए तो आपको उसी एक्सिस पर +1 तक जाना होगा और बीच में आपको 0 से गुजरनी होगी। देखिए यदि ये -1 है तो ये +1 है, तो -1 यदि लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको +1 जानी होगी, तो बीच में आपको 0 भी आएगा कि नहीं। बात समझा गया। यदि मान लीजिए कि हम लोग x एक्सिस में -2 लेते हैं, तो कंडीशन कहता है कि यदि आप x एक्सिस पर -2 गए तो आपको x एक्सिस पर +2 भी जाना होगा। x एक्सिस पर -2 गए तो x एक्सिस पर आपको +2 जानी होगी, बीच में इसके जितने भी सदस्य है वो भी आपके साथ जाना होगा। तो -2 से +2 का मतलब हो गया -2 -1 0 +1 +2, ये वैल्यू हो गया। समझ आ गया। यदि आप y एक्सिस में -3 लेते हैं भाई, तो कंडीशन कहता है कि आपको +3 जानी होगी, तो इसके बीच में देखिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये सभी आ गया। -l से +l का मतलब है कि यदि आप किसी भी एक्सिस पर जितना प्लस जाते हैं उतना आपको माइनस आना होगा, और उसके बीच में जितना भी आपको डिजिट होगा सबको लेके चलना होगा, और 0 आपको होनी है। यदि -1 लिए तो +1 जाना होगा, बीच में 0 आ गया कि नहीं। इसका मतलब यही हो गया कि -l से लेकर के +l का मतलब हो गया कि किसी भी एक्सिस पर जितना आप माइनस लेते हो उसी एक्सिस पर आपको उतना प्लस जानी होगी, और उसके बीच में जितना भी डिजिट होगा सबको आपको रखनी होगी। यही होता है इसका वैल्यू। क्लियर है। तो आज हम लोग निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे कि इस ऑर्बिटल, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम क्या होता है कि ऑर्बिटल के लिए अभिविन्यास को शो करना कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए घर क्या होगा, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा। p में यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए उससे कितने घर की आवश्यकता होगी, और उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग अब निकालेंगे। तो गौर से देखिए, यहां पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बाबू। ओरिजिन जी, ओरिजिन हो गया। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु शिशुपाल कुमार, ये है ओरिजिन। ये ओरिजिन कहता है ये आपको एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये मूल बिंदु हो गया, इसी को इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। समझ में आ गया ना भाई। तो ध्यान से देखिए, इसको हम मिटाते हैं। हमें लगता है कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होइएगा। -l से +l का मतलब किसी भी एक्सिस पर जितना आप माइनस की ओर जाइएगा उसी एक्सिस पर आपको उतना प्लस जाना होगा, और बीच में आपको 0 रखनी होगी, क्योंकि बिना ओरिजिन का आप ग्राफ नहीं खींच सकते हो। ओरिजिन में आपको 0 आएगा ही। क्लियर है। तो अब देखिए, ध्यान से सुनिए। अभिषेक कुमार समय से उपस्थित होइए, लेट नहीं होइए भाई। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई है भाई, ध्यान से सुन लीजिए, कोई बात नहीं है, ये याद रखिए। अब हम लोग इसका अभिविन्यास ओरिएंटेशन निकालेंगे कि s ऑर्बिटल में कितना ओरिएंटेशन होता है, p के लिए कितना होता है, d के लिए कितना होता है, f के लिए कितना होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आप लोग गौर से देखिए। आप लोग सभी बच्चे जानते हो, यहां देखिए ऑर्बिटल्स कल हमने आपको बताया था, और वैल्यू ऑफ l कल हमने आपको बताया था। s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए 1, और d के लिए 2, और f के लिए 3। कल हमने इसको निकाल के दिखाया था। अब देखिए, अभी हमने बताया आपको कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको सेकेंडरी क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। जब तक आपको सेकेंडरी क्वांटम नंबर का वैल्यू मालूम नहीं होगा तब तक आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं निकाल सकते हो। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए,
मुकेश कुमार 12वीं कक्षा की क्लास 7 बजे से होती है। डेली आप लोग हमसे क्यों पूछते हो भाई? यहां देखिए, यहां देखिए ध्यान से बच्चे, ये m बराबर था आपको सूत्र 2l+1। सभी बच्चे गौर से देखिए, कंसंट्रेट होकर के देखिए, यही फॉर्मूला है, m बराबर 2l+1। अब हम लोग इसमें बैठाते हैं इफ l बराबर 0। यदि l बराबर 0 हो गया तो ये आपको क्लियर है कि ये s ऑर्बिटल के लिए होगा। तो s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 है, तो m का वैल्यू निकालना है, तो 2 × 0 + 1 बराबर 1 निकल गया। तो 1 निकल गया, इसका मतलब है कि इसके लिए एक घर बनेगा। ध्यान से सुनिए बच्चे, यदि l बराबर 0 है तो ये आपको s ऑर्बिटल को शो करेगा, और l बराबर 0 होने पर m का वैल्यू 1 निकला, इसीलिए इसके लिए एक घर बनेगा, एक अभिविन्यास बनेगा, एक ओरिएंटेशन बनेगा। अब ये देखना बाबू कि ये जो एक घर बना, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा। तो याद कर लीजिए कि आप जानते हो कि मैग्नेटिक क्वांटम, इसका वैल्यू आपको लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बाबू, कि हमने आपको बताया सोनू यादव, आप यदि क्लास में एब्सेंट डेली आते हैं तो डेली आइए, तो आपको मालूम चल जाएगा 12वीं कक्षा की क्लास 7 से 8 चलती है, इसीलिए क्लास के बीच में न डिस्टर्ब करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। और शिवम कुमार, आप पढ़िए, आलतू फालतू कमेंट न कीजिए, अदरवाइज आपको बंद कर दिया जाएगा। ध्यान से देखिए भाई कि l बराबर 0 है, यदि l बराबर 0 है तो ये किस ऑर्बिटल को शो करेगा, s ऑर्बिटल को शो करेगा, और l बराबर 0 होने पर m का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, और यदि 1 निकलेगा तो वह वैल्यू कौन सा होगा, इसको देखनी है। तो आपको ये दिमाग में सेट करना होगा कि सर ने बताया था कि इसका वैल्यू -l से लेकर के +l तक संभव होती है। तो याद करिए भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए मैथमेटिकल ढंग से। ये आपको एक वैल्यू निकल गया, तो नहीं कुछ होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। और जैसे इसको हम लोग +1 मानने का भूल कर दिए, तो नियम कहता है कि आप जितना प्लस जाते हैं उतना आपको माइनस आना होगा, तो आपको -1 भी जाना होगा, तो बीच में क्या हो गया, 0 हो गया। तो टोटल वैल्यू आपको कितना हो गया, 3 गो वैल्यू हो गया। गौर से देखिए, यदि इसमें आपको कितना वैल्यू निकल गया, 3 वैल्यू निकल गया, लेकिन वैल्यू आपको कितनी निकालनी है, 1 निकालनी है। और ये कंडीशन आपको होनी चाहिए कि जितना आप प्लस में जाते हो उतना आपको माइनस आना होगा, और बीच में आपको 0 होगा। तो याद रखिए कि यदि l बराबर 0 है तो ये s ऑर्बिटल को शो किया, और l बराबर 0 होने पर m का वैल्यू 1 निकला, तो इसीलिए इसके लिए हम लोग एक घर बना दिए। अब इस घर में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, m का वैल्यू क्या होगा, ये दिमाग लगाने वाली बात है भाई। तो अब देखिए कि एक वैल्यू निकला, मैथमेटिक्स के अनुसार से नहीं कुछ होता तो प्लस होता है। यदि हम लोग इसको प्लस मानने का भूल कर दिए तो नियम कहता है, कंडीशन कहता है कि आपको -1 जानी होगी, तो बीच में 0 भी आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू आपको यहाँ कितना निकल गया, 3 वैल्यू निकल गया, लेकिन वैल्यू आपको कितना निकालनी है, 1 निकालनी है। तो इस 3 में से वह कौन ऐसा वैल्यू होगा कि हम प्लस में भी जाएंगे या माइनस में भी जाएंगे, 0 भी होगा और 1 ही होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि वो आपको वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 आप प्लस जाइए या 0 आप माइनस जाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। किसी चीज में 0 को जोड़िए और किसी में से 0 घटा दीजिए, कोई इफेक्ट है भाई? नहीं समझे, नहीं समझे छोड़ दिए ना, आगे देखिए समझ जाइएगा तुरंत। जो बच्चे इसको नहीं समझे हैं आगे देखिए समझ जाइए। हम 4 गो वैल्यू तक निकालेंगे, और 4 वैल्यू तक आप नहीं समझेंगे तो आप समझिए कितने बुद्धिमान है भाई, ठीक ना। ध्यान से सुन लीजिए भाई। शिवम कुमार, मेरी क्लास, लाइव क्लास 11 बजे होती है, सुबह 6 बजे होती है, 11वीं कक्षा का। ध्यान से देखिए भाई, जो बच्चे इसको नहीं समझे हैं आगे देखिए आप लोग। इफ यदि l बराबर 1 हो गया, ये p ऑर्बिटल के लिए हो गया, नहीं हो गया जी,
तो P के लिए हो गया। तो यहां देखिए M बराबर 2 into 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसके लिए आप 3 को घर बना दीजिए। 3 घर बना दिए ना भाई, गौर से देखिए। तो जब 3 को वैल्यू निकल गया तो दिमाग में सेट करिए कि यदि L बराबर 1 है तो ये P ऑर्बिटल को शो किया। अब P के लिए L का मान 1 है तो M का वैल्यू 3 निकला, तो हम लोग 3 घर बना दिए। अब देखना है ये जो 3 को घर बना, इस तीनों घर में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा। तो आपको फ्लैशबैक में जानी होगी। ये कहता है कि इसका वैल्यू -L से लेकर के +L तक होती है। तो भाई मैथमेटिक्स के अनुसार से नहीं कुछ तो प्लस, यदि प्लस मानने का भूल कर दिए तो आपको -3 तक जाना होगा। इसके बीच में जितना सदस्य है इस सभी को रखना होगा आपको। देखिए भाई ये टोटल वैल्यू आपको कितना निकल गया, 7। गौर से देखिए L बराबर 1 हो गया तो ये P ऑर्बिटल को शो किया, और L बराबर 1 होने पर M का वैल्यू 3 निकला, तो हमने 3 को घर बना दिया। अब ये घर में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपको दिमाग में सेट करनी होगी कि सर ने बताया था कि इसका वैल्यू -L से लेकर के +L तक होगा। मतलब किसी भी एक्सिस पर जितना माइनस जाएंगे उतना आपको प्लस आना होगा, और बीच में आपको 0 भी आनी होगी, लेकिन वैल्यू आपको 3 ही को सिलेक्शन करना है। तो दिमाग में सेट करिए भाई, ये 3 को निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स नहीं कुछ तो आपको क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आपको क्या होता है, नहीं कुछ तो प्लस का चिन्ह। यदि हम इसको भूल चूक से प्लस मानने का भूल कर दिए तो कंडीशन कहता है कि आपको -3 जाना ही होगा। तो +3 और -3 के बीच में आपको देखिए टोटल आपको 7 वैल्यू निकल गया। तो इसी 7 को वैल्यू में से आपको 3 को वैल्यू का सिलेक्शन करना है, और वो कंडीशन रखना होगा कि जितना हम प्लस में गए उतना आपको माइनस में आना होगा, और बीच में आपको 0 होगी और 3 ही को वैल्यू होगा। तो बताइए बच्चे इस 7 को वैल्यू में से वह 3 को वैल्यू कौन सा होगा, तो जो जितना प्लस में जाएंगे उतना हम माइनस में आएंगे, और बीच में आपको 0 भी होगा और 3 ही को वैल्यू होगा। तो यह याद रखिए भाई, ये देखिए यहां से ये 3 को वैल्यू हो गया +1 0 -1 नहीं हो गया भाई। तो एक देखिए, एक प्लस गए तो एक माइनस आए, अब बीच में 0 आए, तो टोटल आपको 3 ही को वैल्यू है। ये देखिए 3 को वैल्यू निकला। तो इस घर में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका वैल्यू होगा M+1 0, ये हो गया -1। फिर से देखिए, जो बच्चे नहीं समझे ऊपर देखिए, ये गलत है छोड़ दीजिए, आप आगे देखिए। इफ यदि L बराबर 2 है तो बताइए L बराबर 2 किसके लिए है, D के लिए। दिमाग में सेट करिए भाई, जो बच्चे इधर नहीं समझे इसको छोड़ दीजिए, आगे देखिए। मैं 4 तक बताऊंगा, 4 तक यदि आप लोग नहीं समझेंगे तो समझिए आप लोग कितने बुद्धिमान है भाई। तो ध्यान से देखिए कि L बराबर 2 हो गया तो M का वैल्यू निकालिए, 2 × 2 + 1 बराबर 5। तो इसका काम है कि 5 को घर बना दीजिए। दिमाग में सेट करिए भाई, 1 2 3 4 5 निकल गया 5 को। दिमाग को कंसंट्रेट कर लीजिए। यदि L बराबर 2 निकल गया, L बराबर 2 है, वह D ऑर्बिटल को शो किया, और D ऑर्बिटल के लिए M का वैल्यू 5 निकला, तो हमने उसके लिए 5 को घर बना दिया। D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए आपको 5 को घर बनाने की आवश्यकता होगी, तो हमने आपको 5 को घर बना दिया। क्लियर है। तो जब 5 को घर बन गया भाई, तो अब देखिए यहां पर दिमाग में सेट करिए कि वो 5 को वैल्यू कौन कौन सा होगा, ये दिमाग में ले रखना है। तो ये वैल्यू आपको दिमाग में सेट करनी है कि जितना प्लस में गए उतना आपको माइनस में आना होगा, बीच में आपको 0 होगा, और 5 ही को वैल्यू आपको निकालनी है भाई। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स यदि नहीं कुछ होता तो प्लस का चिन्ह होता है। यदि हम प्लस मानने का भूल कर दिए तो आपको यहां कंडीशन हो गया, आपको -5 जाना होगा। इसके बीच में जितना भी है आप सबको रखिए। देखिए भाई टोटल आपको 11 गो वैल्यू इसमें आ गया, और इस 11 गो वैल्यू में से
आपको 5 गो वैल्यू खोजनी है और उस ढंग से खोजनी है कि जितना प्लस में गए उतना आपको माइनस में आना होगा, बीच में आपको 0 ही होगा और 5 ही गो वैल्यू होगा। तो दिमाग में सेट कर लीजिए भाई। देखिए देखिए तो 2 प्लस गए तो 2 माइनस आए, बीच में 0 आया, टोटल वैल्यू 5 आया कि नहीं? आ गया ना? तो ये वैल्यू देखिए, ये +2 +1 0 -1 -2। समझ रहे हैं? जो बच्चे नहीं समझे फिर आगे देखिए। इफ यदि L बराबर 3, ये F ऑर्बिटल हो गया। तो L बराबर 3 हो गया। L बराबर 3 किस ऑर्बिटल के लिए भाई? F ऑर्बिटल के लिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम होता है कि और किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए आपको घर बनाना है, ओरिएंटेशन बनानी है, अभिविन्यास बनानी है। तो इस फार्मूला से m बराबर 2 × 3 + 1 बराबर 7 निकल गया। तो जब 7 निकल गया तो आप 7 गो घर पहले बना दीजिए। 1 2 3 4 5 7 हो गया। तो इस 7 गो जो घर बन गया, इस सभी घर में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? तो आपको ये दिमाग में सेट करनी होगी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कहता है कि इसका वैल्यू -L से लेकर के +L तक होती है। मतलब जितना आप माइनस की ओर जाएंगे उतना आपको प्लस की ओर आना होगा और बीच में आपको 0 होगी और वैल्यू आपको 7 ही को खोजनी है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स नहीं कुछ होता है तो प्लस का चिन्ह होता है। यदि इसको प्लस मानने का भूल कर दिए तो आपको कंडीशन कहता है कि आपको -7 तक जाना होगा। तो इसके बीच में जितना है सबको देखिए लिख रहे हैं। तो बताइए भाई, ये टोटल आपको 7 गो इलेक्ट्रॉन 14 15 वैल्यू निकल गया। तो इस 15 गो वैल्यू में आपको 7 गो वैल्यू खोजनी है। कंडीशन है कि जितना प्लस में जाते हैं उतना आपको माइनस में आना होगा और बीच में आपको 0 भी आएगा और 7 ही गो वैल्यू होगा। तेजी से बताइए कौन सा होगा? तेजी से बताइए भाई। बहुत सुंदर। दीपमाला कुमारी, सुजीत कुमार, नवनीत कुमार, बहुत सुंदर बच्चे। और सभी बच्चे और बताइए समझ रहे कि नहीं? बहुत सुंदर मुस्कान कुमारी। हमें लगता है कि आप लोग नहीं समझ रहे क्या? दिमाग में सेट करिए कि यदि L बराबर 3 है तो ये F ऑर्बिटल को शो किया और F ऑर्बिटल के लिए m का 7 गो वैल्यू निकला। तो 7 गो वैल्यू में कौन कौन सा वैल्यू होगा? कंडीशन है जितना प्लस जाइए उतना माइनस, बीच में 0। बताइए। बहुत सुंदर शुभम कुमार, नीतीश कुमार, बहुत सुंदर बच्चे। यहां देखिए ये 7 गो वैल्यू में खोज लीजिए। आप देखिए भाई, -3 से लेकर के +3 तक। ये देखिए, ये +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। क्लियर है? मंटू यादव के जो आईडी से पढ़ती है भाई, दिमाग में सेट करिए। -3 +3 नहीं होगा, -3 से लेकर के +3 तक होगा। राकेश कुमार, आपको 7 गो पूर गया भाई। +2 से -2 तक 7 गो तो नहीं पूरा है भाई। दिमाग को कंसंट्रेट कर लीजिए। बहुत सुंदर। ध्यान से सुन लीजिए कि आप लोग देख लीजिए। आप लोग सभी आदमी जानते हो कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आन भाई, तो याद करिए बच्चे कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 गो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए आपको एक घर बना और उस घर में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको 0 हो गया। बहुत सुंदर अभिषेक रॉय, शिवम कुमार, बहुत सुंदर भाई। देखिए ध्यान से अब, तो L बराबर 0 तो किस ऑर्बिटल को शो किया? s ऑर्बिटल को शो किया। और s के लिए m का मान कितना निकला? 1 निकला, इसलिए इसके लिए एक घर बना
और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, 0 हुआ। इसी प्रकार से L बराबर 1, ये p ऑर्बिटल को शो किया। p के लिए m का मान आपको 3 निकल गया, इसलिए इसमें 3 गो घर बन गया। और 3 गो जो घर बन गया उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको -1 से लेकर के +1 तक किया, +1 0 -1। इसी प्रकार से L बराबर 2 d ऑर्बिटल को शो किए, और d के लिए आपको m का वैल्यू आपको 5 निकला, तो 5 को घर बना देंगे भाई। तो 5 को घर बनाएंगे तो पांचों घर में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 हो गया। जितना आप माइनस में जाते हैं उतना आपको प्लस में आएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि इसका वैल्यू -L से लेकर के +L तक होती है। तो देख रहे हैं आप भाई कि जिस ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उसका आधा आपको घर बन रही है। जैसे s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको रखने के लिए 1 घर की आवश्यकता होगी। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 में आपको 3 घर है। d में आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसको रखने के लिए आपको 5 घर बन रहा है। f में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको रखने के लिए 7 घर की आवश्यकता हो रही है। क्लियर है? याद रखिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स के लिए ओरिएंटेशन को शो कर बताना। तो हमने बता दिया, तेजी से इसको लिखिए। शिवम कुमार 11वीं कक्षा का बैच सुबह 6 बजे से होती है। शिवम कुमार, आपका घर कहाँ है भाई? कौन सा शिवम कुमार है? घर कहाँ है भाई आपका? तेजी से बताइए, घर कहाँ है शिवम कुमार? तेजी से लिखिए आप लोग। आज क्वांटम नंबर का सभी थ्योरी को खत्म करेंगे और कल हम लोग क्वांटम नंबर निकालने के लिए सीखेंगे। तेजी से लिखिए। शिवम कुमार, आपका घर कहाँ है? तेजी से। SPDF ऑर्बिटल तक में ही 118 गो एलिमेंट का 118 गो एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आनंद कुमार। और सब विन्यास होता है, और सा ऑर्बिटल है, GHL भी होता है, SPDF GHL। ध्यान से देखिए। अब चौथा क्वांटम नंबर है लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसका हिंदी होता है चक्रण। चक्रण क्वांटम संख्या। गौर से सुन लीजिए मेरे भाई, इसको हम लोग सूचित करते हैं। देखिए, इसे S के द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय S। ये किसी भी क्वांटम नंबर पर निर्भर नहीं करता है।
ये किसी भी क्वांटम नंबर पर निर्भर नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी एवब क्वांटम नंबर। ये किसी भी क्वांटम नंबर पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद देखिए इसका क्या काम होता है, सुन लीजिए इसका मुख्य काम क्या होता है। हमने आपको बताया था कि परमाणु के बीच में वाले भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वह इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को शो करता है, स्पिन को शो करता है कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूमती है। तो यह इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को शो करता है कि वह घड़ी के दिशा में घूमती है या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। यह किसी भी ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को शो करता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि किसी भी ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को शो करता है कि वह इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में किस डायरेक्शन से घूमती है। तो ध्यान से सुन लीजिए, यह इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को शो करता है। यह इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को शो करता है। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनिए, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी के दिशा में घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी जैसे घूमती है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं या हम लोग ऐसे उसको सूचित करते हैं और इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हो जाएगा +½ यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि घूमती है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे लिखते हैं और इसके लिए वैल्यू आपको -½ होती है। तो याद रखिए भाई, स्पिन क्वांटम नंबर का काम होता है कि परमाणु में के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमती है वह इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को शो करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी के दिशा में घूमती है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा +½ यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घूमती है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, चाहे ऐसे लिखेंगे और उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू -½ होगा। क्लियर है ना? तो आज हम लोग क्वांटम नंबर का चारों पार्ट पढ़ लिए और सभी पार्ट का हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़े हैं। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे बाबू, आज आप लोग से निवेदन है कि जितने भी क्वांटम नंबर को मैंने पढ़ाया, चारों क्वांटम नंबर को, उस चारों क्वांटम नंबर को अच्छे ढंग से पढ़ के आइए। कल हम लोग किसी भी एलिमेंट के किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, कल हम आप लोग को क्वांटम नंबर निकालने के लिए सिखाएंगे। कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं और पढ़ना चाह रहे हैं वो सभी बच्चे रेगुलर होइए और रेगुलर होकर के कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, तभी हमारे पास फायदा होगी। क्लियर है? जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़े हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बीच बीच में आप लोग को स्पेशल क्लास दूंगा। आप लोग स्पेशल क्लास के सहारे आप अपने पीछे का कवर कर सकते हैं, करेंगे, ठीक ना? तो आज इसको लिखिए तेजी से और आप चारों क्वांटम नंबर को कल अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा। कल हम लोग क्वांटम नंबर पर निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक ना? तेजी से लिखिए। एंटी क्लॉक का मतलब होगा घड़ी के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के विपरीत दिशा में। यदि आप घड़ी पहनते हो तो घड़ी को देख लीजिए कि किस डायरेक्शन में घूमती है, उसका विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। नीतीश कुमार भागलपुर, सेकंड ईयर का तुम विद्यार्थी हो भाई,
तब आपका ये हाल है। तेजी से लिखिए। हमें लगता है कि आप लोग इसको लिख लिए होइएगा भाई। सभी बच्चे से निवेदन है कि इस क्वांटम नंबर वाले टॉपिक को आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। जो आज पहली बार लाइव हो रहे हैं वो कल का वीडियो आप लोग देख करके पीछे का क्लास आप देख लीजिए भाई। और जो बच्चे आज पहली बार उपस्थित हुए लाइव में, उनसे निवेदन है कि यदि आप हमारे क्लास में सभी वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारी पढ़ाई आपको पसंद हो रही है तो निश्चित है कि आप लोग लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए, लाइक करने के लिए ना भूलिए, क्योंकि आप ही लोग का लाइक और सब्सक्राइबर हमारे अंदर के एनर्जी को बढ़ाता है। हम लोग एनर्जेटिक्स होते हैं तो हम लोग को पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी आप लोग को मजा आता है, ठीक ना। तो आप लोग को होमवर्क है भाई, आज मैं आप लोग को अधिक लोड नहीं दूंगा। और आज जितने भी क्वांटम नंबर, 4 गो क्वांटम नंबर को हमने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है, आप उसको ईमानदारी पूर्वक कल पढ़ के आइएगा। और कल हम लोग क्वांटम नंबर निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट के, किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। कल हम लोग समय पर सशरीर उपस्थित होंगे।